हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बनाने वाले हैं ऑक्टाकॉप्टर ड्रोन और सिखाने वाले हैं कि आप ऑक्टा ड्रोन कैसे बना सकते हो। वैसे तो इस ड्रोन में बहुत सारा फीचर्स हमें मिल जाता है, बट एक इसमें एडवांस फीचर्स मिलता है मोटर फेल सेफ का। अगर आपका ड्रोन फ्लाई हो रहा है और फ्लाई के बीच में कोई भी एक मोटर ख़राब होता है या एक मोटर का प्रोपेलर खुल जाता है तो भी आपका ड्रोन स्टेबल फ्लाइट होगा, ड्रोन क्रैश नहीं होगा। अब बात करते हैं इस ड्रोन का अदर फीचर्स के बारे में। फर्स्ट है स्टेबिलिटी। इस ड्रोन में हमें बहुत ही ज़्यादा स्टेबिलिटी मिलने वाला है। मतलब है कि हमारा ड्रोन जब टेक ऑफ होगा, लैंड होगा और जब हवा में फ्लाई होगा, तीनों ही जगह काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी हम लोगों को मिलेगा। सेकेंड है जीपीएस होल्ड। हम इस ड्रोन को एक ही जगह हवा में होल्ड रख सकते हैं बिना ट्रांसमीटर को कंट्रोल किए। थर्ड, हमें इस ड्रोन में एटीट्यूड होल्ड मिलता है। इसका मतलब है कि हमारा ड्रोन हाइट मेंटेन करेगा। नॉर्मल ड्रोन में जब हम थ्रॉटल देते हैं तो कभी कभी हमारा ड्रोन जो है वो अप डाउन करके ही फ्लाई करता है। तो यहाँ पे अगर एटीट्यूड होल्ड में हम ड्रोन को फ्लाई करते हैं तो इसका मतलब है कि ड्रोन एक ही हाइट पे रहेगा। जिस हाइट पे हम ले जाकर के थ्रॉटल छोड़ देंगे, ड्रोन उसी हाइट पे होल्ड हो जाएगा। उसके बाद हम ड्रोन को फॉरवर्ड, बैकवर्ड, राइट, लेफ्ट में फ्लाई कर सकते हैं। फोर्थ, इस ड्रोन में हमें 1 मैनुअल फेल सेफ मिलता है। इसका मतलब है कि जब हमारा ड्रोन बहुत ही ज़्यादा दूर जा चुका होता है और हमें ड्रोन का डायरेक्शन समझ में नहीं आता है और ड्रोन को वापस बुलाना रहता है, तब हम फेल सेफ को ऑन करेंगे और उस वक्त हमारा ड्रोन ऑटोमेटिकली उसी जगह पे आकर के सेफ लैंड होगा जहां से हमने कंपास कैलिब्रेशन किया था। इसे आरटीएच, रिटर्न टू होम भी बोलते हैं। और 3, ऑटो फेल सेफ मिलता है। फर्स्ट, बैटरी लो जब हो जाता है तब हमारा ड्रोन ऑटोमेटिकली सेफ लैंड हो जाता है। सेकंड, जब हमारा ड्रोन ट्रांसमीटर के रेंज से बाहर हो जाता है तब ऑटोमेटिकली फेल सेफ हो जाता है। जब हमारा ट्रांसमीटर फ्लाई के दौरान अचानक से बंद हो जाता है तब हमारा ड्रोन फेल सेफ हो जाता है। फिफ्थ, IOC, इंटेलिजेंट ओरिएंटेशन कंट्रोल। ओरिएंटेशन कंट्रोल का मतलब है कि जब आपका ड्रोन आपसे 10 मीटर या 10 मीटर से ज़्यादा की दूरी पे हो और आपका ड्रोन का डायरेक्शन मूव कर जाता है किसी भी अदर डायरेक्शन पे, तब भी आप जब ड्रोन को फॉरवर्ड करोगे तो आपका ड्रोन फॉरवर्ड जाएगा। मतलब है कि अगर आपका ड्रोन का फॉरवर्ड डायरेक्शन आप ही की तरफ है और आप ड्रोन को फॉरवर्ड कर रहे हो तो ड्रोन आपके तरफ आने लगता है नॉर्मली। बट आप IOC कंट्रोल को ऑन जब कर देते हो तब अगर आपका ड्रोन का डायरेक्शन आपके तरफ है तो भी आप ड्रोन को फॉरवर्ड कर रहे हो तो वो फॉरवर्ड जाएगा, आपकी तरफ नहीं आएगा। सिक्स्थ, इस ड्रोन में हमें बैटरी प्रोटेक्शन मिलता है। इसका मतलब है कि जब हमारा बैटरी फुल्ली चार्ज रहेगा और फुल्ली चार्ज से 50% पे आता है या फिर 70% पे आता है, 60% पे आता है, वो आप सेट कर सकते हो। तब आपका ड्रोन आपको सिग्नल देगा और जब आपका ड्रोन पूरी तरह से डिस्चार्ज हो जाता है तो वो ऑटोमेटिकली सेफ लैंड हो जाएगा। सबसे पहले हमें ड्रोन का आर्म बनाना है, जिसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ 10 mm स्क्वायर एल्युमिनियम पाइप, जिसका लेंथ है 38 सेंटीमीटर और ये मैंने 8 पीस कट किया है। ये है मोटर क्लेम जो मोटर के साथ आता है। इस क्लेम को हमें एल्युमिनियम पाइप के ऊपर रखना है और यहाँ हमें मार्किंग करना है। यही हमारा मोटर फिक्स होगा। इसे हमें अब ड्रिल कर लेना है। ऊपर की तरफ हम 3 mm का ड्रिल कर रहे हैं और नीचे की तरफ हम 6 mm का ड्रिल करेंगे। इसी पाइप के दूसरे साइड हमने 8 सेंटीमीटर पे एक मार्क किया है। वहाँ से हमें इस पाइप को 10 डिग्री एंगल पे फोल्ड करना है। इस पाइप को हमने फोल्ड कर लिया है और इसी तरीके से मैंने जो 8 आर्म कट किया था इसे भी हमने फोल्ड कर लिया है। हमने एक सर्कल कट किया है 4 mm प्लाई से और इसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है। यहाँ पे हमने मार्किंग किया है और इस मार्किंग में हमें अपने 8 आर्म्स को फिक्स करना है। सभी आर्म को हमने फिक्स कर लिया है। अब हमें सभी आर्म में मोटर फिक्स करना है और मैं यूज़ कर रहा हूँ 1000 kV का 8 पीस BLDC मोटर। मोटर के लिए हमने जो ड्रिल किया था उस ड्रिल में हमें एल्युमिनियम क्लिप को रख देना है और उसके ऊपर मोटर को रख करके स्क्रू से फिक्स कर लेना है और यहाँ हमने सभी मोटर को फिक्स कर लिया है। ये है पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, इसे हमें फ्रेम के सेंटर में फिक्स करना है। अब हमें ESC फिक्स करना है और मैं यूज़ कर रहा हूँ 30 एम्पियर ESC। ESC के पॉजिटिव और नेगेटिव वायर को हम अपने डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल में सोल्डरिंग कर देंगे। मैं यहाँ सभी ESC के पॉजिटिव और नेगेटिव वायर को पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से सोल्डरिंग कर दिया और सभी ESC को भी फिक्स कर लिया है। ये हमारे ESC का 3 फेज वायर है और इसे हमने अपने आर्म में फिक्स कर लिया है और मोटर के 3 फेज वायर को हमने इससे कनेक्ट कर दिया है। अगर आपको मोटर का डायरेक्शन चेंज करना हो तो इस 3 फेज वायर में से किसी भी 2 वायर को आपस में चेंज कर दीजिए। ये है XT60 कनेक्टर और इसे सोल्डरिंग करना है पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में। पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से हमने 2 वायर निकाला है पावर मॉड्यूल को पावर देने के लिए। हमने एक और सर्कल कट किया है और इसके बीच में हमें एक होल बना लेना है। उसी होल के चारों तरफ हमने 4 ड्रिल किया है और यहाँ पे हमें हेक्सा कॉलम फिक्स करना है। अब हमें इस सर्कल को इसके ऊपर लगाना है और होल से सारा वायर्स को बाहर निकाल लेना है और इसे स्क्रू और नट बोल्ट से अच्छे से फिक्स कर लेना है। हमने एक 4 mm प्लाई कट किया है जिसका साइज़ है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसे हमें स्मॉल कॉलम के ऊपर फिक्स करना है।
अब हमें ड्रोन में फ्लाइट कंट्रोलर फिक्स करना है और इस ड्रोन में मैं यूज़ कर रहा हूँ DJI NASA MV2 फ्लाइट कंट्रोलर। अगर आप इस फ्लाइट कंट्रोलर को डिटेल में समझना चाहते हो तो इस फ्लाइट कंट्रोलर का वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ये है पावर मॉड्यूल और इस पावर मॉड्यूल में हमें 2 वायर मिलता है, पॉजिटिव और नेगेटिव का। इस वायर को हमें कनेक्ट करना है पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से जो हमने ब्लू वायर निकाला था। पावर मॉड्यूल को हमें फ्रेम में फिक्स करना है डुअल टेप से। ये है NASA MV2 फ्लाइट कंट्रोलर और इसे भी हमें अपने फ्रेम के ऊपर फिक्स करना है। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि फ्लाइट कंट्रोलर के एरो को फ्रेम के फ्रंट पोजीशन पे रखना है। ये है PMU का X3 लीड, इसे हमें फ्लाइट कंट्रोलर के X3 जैक से कनेक्ट करना है। ये है ESC का लीड और हमें सभी ESC के लीड को फ्लाइट कंट्रोलर के साथ कनेक्ट कर देना है। आप इस डायग्राम को देख करके ESC को फ्लाइट कंट्रोलर के साथ कनेक्ट कर सकते हो। अब हमें रिसीवर फिक्स करना है और मैं यूज़ कर रहा हूँ FlySky FS-i6 का रिसीवर और ट्रांसमीटर। ये है फीमेल टू फीमेल लीड और ये हमारे फ्लाइट कंट्रोलर के साथ में आता है। इस लीड को हमें रिसीवर के साथ कनेक्ट करना है। अब हम रिसीवर को फ्रेम में फिक्स करेंगे और रिसीवर को हमने फ्लाइट कंट्रोलर से कनेक्ट कर लिया है। आप इस डायग्राम को देख के फ्लाइट कंट्रोलर को रिसीवर के साथ कनेक्ट कर सकते हो। यह है पावर मॉड्यूल का EXP पोर्ट और इसे हमें फ्लाइट कंट्रोलर के EXP जैक से कनेक्ट करना है। यह है फ्लाइट कंट्रोलर का रिमोट LED और इसे हमें फ्रेम के पीछे फिक्स करना है। यह है रिमोट LED का पोर्ट और इसे हमें फ्लाइट कंट्रोलर के LED जैक से कनेक्ट करना है। ये है फ्लाइट कंट्रोलर का GPS मॉड्यूल और ये है GPS मॉड्यूल का पोर्ट। इस पोर्ट को हमें PMU के GPS जैक से कनेक्ट करना है। अब हमें एक और सर्कल लेना है और उस सर्कल में हमें 8 एल्युमिनियम कॉलम को फिक्स करना है। इस सर्कल के ऊपर हमारा लिपो बैटरी फिक्स होगा। इसके लिए हमने यहाँ पे कट किया है और यहाँ पे हमने बैटरी बेल्ट को फिक्स किया है और इसे हमें अपने फ्रेम के ऊपर फिक्स कर देना है। ये है होममेड GPS स्टैंड और इसे हमें यहाँ पर फिक्स करना है। अब हमें स्टैंड के ऊपर GPS को फिक्स कर लेना है। यहाँ ध्यान देना है GPS का फ्रंट पोजीशन ड्रोन के फ्रंट पोजीशन पे रहेगा। अब हमें मोटर में प्रोपेलर फिक्स करना है और मैं यूज कर रहा हूँ 10045 का 8 पीस प्रोपेलर, 4 क्लॉकवाइज 4 काउंटर क्लॉकवाइज। इस डायग्राम को देख के आप समझ सकते हो कि कौन सा मोटर कहाँ लगेगा, उस मोटर का डायरेक्शन क्या होगा और उस मोटर में कौन सा प्रोपेलर लगेगा और सारा मोटर रोटेट होने के बाद नीचे की तरफ थ्रस्ट बनाएगा। इसे देखकर आप क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज प्रोपेलर का पहचान कर सकते हो। इस ड्रोन में मैं यूज़ कर रहा हूँ 4S 5 एम्पियर लिपो बैटरी। अब हम बैटरी को ड्रोन में फिक्स करेंगे। हमने इस ड्रोन में एक लैंडिंग गियर लगाया है। ये हमारा दूसरा ड्रोन का लैंडिंग गियर है। उस ड्रोन का वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। एंड फाइनली हमारा ड्रोन पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो में मैं ड्रोन का प्रोग्रामिंग नहीं बता रहा हूँ। DJI NASA MV2 फ्लाइट कंट्रोलर से मैंने पूरा ड्रोन का सीरीज बनाया हुआ है। मैं उस सीरीज का प्ले लिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। आप उन वीडियोज को देख करके प्रोग्रामिंग का हिंट्स ले सकते हो। इस ड्रोन का रेंज ओपन एरिया में 1 किलोमीटर है। इस ड्रोन का वेट लिफ्टिंग कैपेसिटी है 2 kg। इस ड्रोन का साइज 800 mm है। इस ड्रोन का फ्लाइट टाइम 12 मिनट है। इस ड्रोन का वेट 2.5 kg है विद बैटरी। इस ड्रोन को हमने बिगिनर्स के लिए डिज़ाइन किया है, इसीलिए इस ड्रोन में हमने नॉर्मल पार्ट्स का यूज़ किया है फ्लाइट कंट्रोलर को छोड़ करके। आप इस वीडियो को देख करके अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऑक्टाकॉप्टर डिज़ाइन कर सकते हो। सारा कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, बस आपको कुछ पार्ट्स का चेंजिंग करना पड़ेगा।
फॉर एग्जांपल अगर आप अपने ड्रोन का रेंज को बढ़ाना चाहते हो तो आप दूसरा ट्रांसमीटर यूज़ कर सकते हो रेडियो लिंक का, जिसमें आपको 4 किलोमीटर का रेंज मिल जाएगा। अगर आपको फ्लाइट टाइम ज़्यादा चाहिए तो आप बैटरी को चेंज कर सकते हो। अगर आपको ड्रोन से पे लोड ज़्यादा कैरी करवाना है तो आप ड्रोन में मोटर, प्रोपेलर और एसी चेंज कर सकते हो। अगर आपको स्ट्रॉन्ग फ्रेम चाहिए तो आप कार्बन फाइबर फ्रेम का भी यूज़ कर सकते हो। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। और अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो मेरा एक और न्यू यूट्यूब चैनल है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच दोस्तों।